ललन सिंह नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए सुपारी ले चुके हैं, ऐसा दावा है एक निजी चैनल का जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान के आधार पर आधारित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में 2 महीना पहले ही बिहार में सरकार बदली है और एनडीए के जगह पर महागठबंधन की सरकार बनी है। महागठबंधन की सरकार को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि दोनों के बीच में बेहतर सामंजस्य है, लेकिन जिस तरह का माहौल पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है उसको लेकर के कई तरह की बातें शुरू हो गई हैं। सिर्फ ललन सिंह ही नहीं, आरोप प्रशांत किशोर पर भी है कि उन्होंने सुपारी ले रखी है। सबसे पहले इस बात को सामने रखते हुए आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने प्रशांत किशोर को लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की राजनीतिक समाप्त करने और उन्हें बदनाम करने की सुपारी लेने का आरोप लगाया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर नीतीश कुमार को बर्बाद करने के लिए आरजेडी से सुपारी लेने का आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि नीतीश के राजनीतिक विध्वंस के लिए आरजेडी से सुपारी ले चुके हैं, ऐसा कहना भारतीय जनता पार्टी के नेता का है। आपको बता दें कि इस पूरे बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और नीतीश कुमार को बर्बाद करने का आरोप ललन सिंह पर लगा रही है। नीतीश से मिले अपमान को न तो ललन सिंह भूले हैं और न ही आरजेडी भूली है। प्रशांत किशोर के महागठबंधन को कमज़ोर करने की सुपारी ली है, ये भी बातें अब कही जा रही है। इसमें से कौन सी बात सत्य है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही सत्ता से विपक्ष में आए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बयानों का सिलसिला ज़्यादा है। लगातार नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा है, वहीं नीतीश कुमार भी हमला करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ललन सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है, वो बार बार नीतीश कुमार को लेकर के और नरेंद्र मोदी से तुलना कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने भी ये कहा है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो देश को बदलने का कोशिश करेंगे, जैसे बिहार को बदला है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सहयोगी पार्टियों पर भी निशाना साध रही है, लेकिन टारगेट पर नीतीश कुमार ही हैं। बिहार की राजनीति में बयानों का वार पलटवार लगातार हो रहा है। नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर उखाड़ फेंकने की सुपारी लेने वाली पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि ललन सिंह अब लालू प्रसाद की कंपनी आरजेडी के सीक्रेट एजेंट बन गए हैं। नीतीश कुमार के राजनीति को समाप्त करने के लिए ललन सिंह ने सुपारी ली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राजीव रंजन ने स्पष्ट तरीके से ये बात कहते हुए यहाँ तक कहा है कि पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का आरक्षण समाप्त करवाने में ललन सिंह का बड़ा हाथ है, जिससे कि नीतीश कुमार समाप्त हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि ललन सिंह अब पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के आइकॉन बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जिस तरह से काम किया है उससे पिछड़ा और अति पिछड़ा उनके साथ खड़ा है मजबूती से। उन्होंने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह अनायास नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत कह रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि दरअसल ललन सिंह आरजेडी से नीतीश कुमार के राजनीतिक विध्वंस की सुपारी ले चुके हैं। कई बार उन्होंने ये बातें रिपीट की। ललन सिंह जानबूझकर वो सारे काम कर रहे हैं जिससे नीतीश कुमार की छवि और उनका वोट बैंक ध्वस्त हो जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, अति पिछड़ा समाज के प्रधानमंत्री हैं और इतना ही नहीं, इस समाज का ज़बरदस्त दीवानगी उनके प्रति है। इसलिए जेडीयू के एनडीए में रहते हुए यह समाज नीतीश कुमार को भी दिल खोलकर वोट देता था, जिसे नीतीश कुमार अपने खुद की ताकत समझ बैठे थे और ये भूल चूक बस जो हुआ उसको अपना ताकत समझकर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। बचे कुचे जो उनके पास लोग हैं वो भी अब ललन सिंह के बयान से और उटपटांग हरकतों से बाहर हो जाएंगे। नीतीश का पेट का दांत खोजने वाले ललन बाबू पीएम मोदी के दांत भी खोजने लगे हैं। इस पर भी उन्होंने कहा है पॉलिटिकल डेंटिस्ट के रूप में लगातार वो नीतीश कुमार का जो है वो घाटा करवा रहे हैं। ललन सिंह भूले नहीं हैं। आरजेडी और बीजेपी प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा कि ललन सिंह अभी तक नहीं भूले हैं नीतीश कुमार के द्वारा किया गया अपमान, और राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं भूली है। यही कारण है कि अपमान का बदला लेने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के हाथों पूरी तरह से वो बेइज्जत कराने के लिए तैयारियां कर रहे हैं।
दोनों ने नीतीश को जड़ से उखाड़ फेंकने की कस्में खाई हैं। यही वजह है कि ललन सिंह अब लालू प्रसाद की कंपनी आरजेडी के सीक्रेट एजेंट बन गए हैं। इस पूरे मामले पर लगातार राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच में तल्खियां भी बढ़ रही हैं। इसको भी लेकर के बहुत सारी बातें की। वहीं आपको बता दें कि इधर नीतीश कुमार भी ललन सिंह के लिए जाल बुन रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को आश्रम भेजने वाले शिवानंद तिवारी प्रशांत किशोर को महागठबंधन कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं, जो कि शायद सरासर वो गलती कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा था कि प्रशांत किशोर को बताना चाहिए कि उनकी राजनीति क्या है और वे किस मकसद से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। क्या वे गांधी को गोली देने वाले के साथ खड़े हैं? शिवानंद तिवारी ने कहा कि देश में आज मुसलमानों के विरुद्ध जो नफरत और घृणा का अभियान चलाया जा रहा है, क्या उसका वे समर्थन करते हैं? कई सवाल पूछे थे शिवानंद तिवारी ने, उसके जवाब अब आने शुरू हो चुके हैं। और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर चुप रहने वाले नहीं हैं। जब नीतीश कुमार को वो नहीं छोड़ रहे हैं तो शिवानंद तिवारी के बयानों का भी वो जवाब जरूर देंगे। लेकिन ललन सिंह पर भारतीय जनता पार्टी का ये जो खुलासा है वो कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है। ललन सिंह और प्रशांत किशोर का साठगांठ बताया जा रहा है। एक को बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल से, तो दूसरे को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर इसमें जरा से भी सच्चाई है तो नीतीश का काम समझिए कि दोनों मिलकर के तमाम कर देंगे। ऐसा हम नहीं बल्कि दावा किया जा रहा है एक निजी चैनल द्वारा। और ऐसी स्थिति में जो बयान आ रहे हैं वो भी बहुत सारी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। इन बयानों में तेजस्वी यादव को कितना फ़ायदा होगा, नीतीश कुमार को कितना घाटा होगा और भारतीय जनता पार्टी के जो बयान है वो किस तरह से आने वाले समय में बिहार की राजनीति का मुस्तकबिल तय करेगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।